तो हम पढ़ रहे थे अवकलन। अवकलन में आपको हमने बताया था फलनों का अवकलन किस प्रकार किया जाता है, निहित फलनों का अवकलन किस प्रकार करते हैं, और फिर इसके बाद इसमें हमारी टाइप चल पड़ी थी। पहली टाइप थी अस्पष्ट फलनों का अवकलन, दूसरी टाइप थी रूपांतरण विधि द्वारा फलनों का अवकलन, और तीसरी टाइप थी हमारी लौह की विधि द्वारा फलनों का अवकलन, और चौथी टाइप है हमारी प्राचलिक फलनों का अवकलन। तो जो हमारी चौथी टाइप है प्राचलिक फलनों का अवकलन, यह टाइप हमारी चल रही है। तो प्राचलिक फलन कहते किसे हैं और इनका डिफरेंशियल किस प्रकार करते हैं, ये हमने बताया था। प्राचलिक फलन जब x और y दोनों किसी तीसरी चर राशि के रूप में व्यक्त कर दिए जाते हैं तो उस तीसरी चर राशि को प्राचल तथा उनसे बने समीकरणों को प्राचलिक समीकरण कहते हैं। अब इनका डिफरेंशियल, तो जैसे x किसी तीसरी चर राशि, x और y किसी तीसरी चर राशि t या थीटा में व्यक्त कर दिए गए हैं, तो हम पहले dx अपॉन dt या dx अपॉन डी थीटा और dy अपॉन dt या dy अपॉन डी थीटा निकाल लेते हैं। हमें निकालना होता है dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy अपॉन dt और dx अपॉन dt लिखकर हम वैल्यू पुट कर देते हैं और dy अपॉन dx का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो ये हमारा मेथड था प्राचलिक फलनों का अवकलन। तो हमारी इनसे संबंधित एक्सरसाइज चल रही थी और एक्सरसाइज में भी हमारे क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गए थे। तो आज हम बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो x इज इक्वल टू कोस थीटा माइनस कोस टू थीटा, y इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन टू थीटा। तो यहाँ x और y दोनों थीटा में व्यक्त कर दिए गए हैं। तो पहले हम dx अपॉन डी थीटा निकाल लेंगे, फिर उसके बाद dy अपॉन डी थीटा। जब हम dx अपॉन डी थीटा निकाल रहे हैं अर्थात डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, तो dx अपॉन डी थीटा। अब कोस थीटा का डिफरेंशियल माइनस साइन थीटा, कोस टू थीटा का डिफरेंशियल, ये कोस टू थीटा कैसा निहित फलन है, तो पहला डिफरेंशियल तो सूत्र पर जाएगा, तो माइनस साइन टू थीटा और टू थीटा का टू, माइनस पहले से ही ऑलरेडी है तो माइनस माइनस प्लस, तो हमारा डी एक्स अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा प्लस टू साइन टू थीटा। अब y इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन टू थीटा। इसी प्रकार डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू थीटा करेंगे और डी वाई अपॉन डी थीटा हम ज्ञात करेंगे। डी वाई अपॉन डी थीटा हमारा आएगा कोस थीटा माइनस टू कोस टू थीटा। हमें ज्ञात करना है डी वाई अपॉन डी एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा। तो डी वाई अपॉन डी थीटा की जो वैल्यू हमने निकाल ली है और डी एक्स अपॉन डी थीटा की जो वैल्यू निकाल ली है यहाँ पर पुट कर देंगे और इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करने पर हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कोष्टक के अंदर अंश में कोस थीटा माइनस टू कोस टू थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस टू साइन टू थीटा। ये आपका इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। अब हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। एक्स इज इक्वल टू ए कोष्टक में थीटा माइनस साइन थीटा, वाई इज इक्वल टू ए कोष्टक में वन प्लस कोस थीटा। यहाँ भी एक्स और वाई तीसरी चर राशि थीटा में व्यक्त किए गए हैं। हम पहले डी एक्स अपॉन डी थीटा निकाल लेंगे, फिर डी वाई अपॉन डी थीटा। तो जब डी एक्स अपॉन डी थीटा निकाल रहे हैं, डिफरेंशियल कर रहे हैं, तो एक्स का तो डी एक्स अपॉन डी थीटा होगा, ए थीटा का डिफरेंशियल वन और माइनस साइन थीटा का कोस थीटा। इस प्रकार हमें डी एक्स अपॉन डी थीटा मिलेगा और वाई ए वन प्लस कोस थीटा डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू थीटा। तो ए तो एज इट इज रखेंगे, कोष्टक में वन का डिफरेंशियल कांस्टेंट राशि जीरो होगा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा। तो इस प्रकार डी वाई अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू माइनस ए साइन थीटा। हमें ज्ञात करना डी वाई अपॉन डी एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा। डी वाई अपॉन डी थीटा की वैल्यू हमारी आई माइनस ए साइन थीटा, डी एक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यू है कोष्टक में ए बाहर कोष्टक में वन माइनस कोस थीटा, ए से ए कैंसिल कर दिया माइनस साइन थीटा। अब वन माइनस कोस थीटा में वन कोस थीटा का वन को कैंसिल करने वाला सूत्र खोल लिया, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, वन से वन कैंसिल होगा। यहाँ अब ऊपर साइन थीटा का सूत्र खोल लिया, टू साइन थीटा बाई टू कोस थीटा बाई टू, और ये टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, टू से टू कैंसिल होगा, साइन थीटा बाई टू से एक साइन थीटा बाई टू कैंसिल कर देंगे, ऊपर बच गया माइनस कोस थीटा बाई टू अपॉन साइन थीटा बाई टू इज इक्वल टू माइनस कोट थीटा बाई टू। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट है। अब x इज इक्वल टू ए कोष्टक में कोस टी प्लस लॉग टेन टी बाई टू, वाई इज इक्वल टू ए साइन टी। अब यहाँ x और y दोनों तीसरी चर राशि t के रूप में व्यक्त कर दिए गए हैं।
अब डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू टी, तो डी अब हम यहाँ लिखेंगे डी एक्स अपॉन डी टी, क्योंकि वहाँ अब तक जो अपने क्वेश्चन करे थे उनमें तीसरी चर राशि थी थीटा, अब है टी, तो डी एक्स अपॉन डी टी ए कोष्टक के बाहर है। अब कोस टी का माइनस साइन टी प्लस, अब लॉग टेन टी बाई टू, अब आप देख रहे हो लॉग टेन टी बाई टू, ये एक आपका निहित फलन है। निहित फलन का डिफरेंशियल बिल्कुल फलनों की बात ही करते हैं, एक्स के स्थान पर जो भी आपका फलन होता है उसका द्वारा अवकलन करते हैं, और ये प्रक्रिया तब तक करते हैं जब तक निहित फलन फलन के रूप में आकर डिफरेंशियल ना हो जाए। इसलिए अब log टेन टी बाई टू का पहला डिफरेंशियल तो log x के सूत्र पर जाएगा 1/10t/2, फिर 10t/2 का करेंगे sec स्क्वायर t/2, फिर उसके बाद करेंगे t/2, t/2 का आ जाएगा 1/2, ए कोष्टक के अंदर माइनस साइन टी। अब इसको हम सोल्व करते हैं 1/2, और यहाँ 10t/2 हमने लिख लिया, को साइन t/2 लिखा और ऊपर चला जाएगा cos t/2 मल्टीप्लाई sec स्क्वायर t/2 का 1/cos स्क्वायर t/2। cos t/2 से cos की एक पावर ख़त्म कर देंगे, यहाँ नीचे आ जाएगा आपका ए कोष्टक में माइनस साइन टी प्लस 1/2 साइन t/2 cos t/2, ये आपका सूत्र होगा साइन टी का। तो इस प्रकार ये हमारी वैल्यू आई ए माइनस साइन टी प्लस 1/sin टी, एलसीएम लिया ए माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1/sin टी, इसको आपने लिख लिया ए 1 माइनस साइन स्क्वायर टी अपॉन साइन टी, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी का मतलब cos स्क्वायर टी, तो डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू ए cos स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। अब y इज इक्वल टू ए साइन टी, ये तो डायरेक्ट आप निकाल लोगे डी वाई अपॉन डी टी, ए एज इट इज साइन टी का cos टी, हमें निकालना है डी वाई अपॉन डी एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी, तो डी वाई अपॉन डी टी ए cos टी, डी एक्स अपॉन डी टी ए cos स्क्वायर टी, और गुणा क्योंकि साइन टी अपॉन में ऊपर चला जाएगा गुणा साइन टी, ए से कैंसिल होगा, कोस से एक पावर ख़त्म कर दी, अब ये आगा साइन टी अपॉन कोस टी इज इक्वल टू 10t। इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा वाई इज इक्वल टू बी टेन थीटा। ये आप पहले डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू थीटा करके डी एक्स अपॉन डी थीटा निकाल लेंगे, फिर इसी तरीके से डी वाई अपॉन डी थीटा हमें निकालना है डी वाई अपॉन डी एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी थीटा और अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा, ये वैल्यू पुट कर देंगे और सोल्व करने पर हमारा रिजल्ट आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू बी अपॉन ए कोसेक थीटा। क्वेश्चन नंबर 10, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्स इज इक्वल टू ए कोस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा माइनस थीटा कोस थीटा। तो यहाँ से डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो डी एक्स अपॉन डी थीटा हमने निकाला, ए कॉस थीटा का डिफरेंशियल माइनस साइन थीटा प्लस, यहाँ ध्यान दें ये थीटा और साइन थीटा है, इनका डिफरेंशियल करना दो फलन गुणनफल के रूप में है, तो उस सूत्र का प्रयोग करेंगे। थीटा को हमने ऐसे लिखा, साइन थीटा का कॉस थीटा, फिर साइन थीटा को ऐसे लिखा और थीटा का डिफरेंशियल 1, डी एक्स अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू ए माइनस साइन थीटा, और इसको आपने खोल लिया थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा, साइन थीटा से आपने माइनस साइन थीटा और प्लस साइन थीटा कैंसिल कर दिया, ए थीटा कोस थीटा। अब y इज इक्वल टू ए साइन थीटा माइनस थीटा कोस थीटा। इसी प्रकार डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू थीटा डी वाई अपॉन डी थीटा ए कोस थीटा माइनस, अब यहाँ ये दो फलन गुणनफल के रूप में माइनस बार थीटा, अब कोस थीटा का डिफरेंशियल माइनस साइन थीटा प्लस कोस थीटा, थीटा का डिफरेंशियल 1, इसको सोल्व करा, प्लस कोस थीटा और माइनस कोस थीटा आपने कैंसिल कर दिया, डी वाई अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू ए थीटा साइन थीटा। इस प्रकार डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा, डी वाई अपॉन डी एक्स, तो डी वाई अपॉन डी थीटा हमारा ए थीटा साइन थीटा, डी एक्स अपॉन डी थीटा ए थीटा कोस थीटा, ये कैंसिल होगा और ये बचेगा आपका टेन थीटा। क्वेश्चन नंबर 11, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ए की पावर साइन इनवर्स टी वाई अंडर रूट ए कॉस इनवर्स टी।
तो ये सिद्ध कीजिए dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स। तो x इज इक्वल टू अंडर रूट ए साइन इनवर्स टी डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू टी डी एक्स अपॉन डी टी। तो जैसे रूट में आपका x होता है उसका डिफरेंशियल करते हैं 1/2 रूट एक्स, उस सूत्र से करेंगे। पहले जो सूत्र के अनुसार करेंगे, ये एक निहित फलन है ए की पावर x का, फिर साइन इनवर्स टी का करेंगे। तो पहला सूत्र डिफरेंशियल कर रहे हैं रूट का 1/2 अंडर रूट ए साइन इनवर्स टी डी बाई डी टी, रूट के अंदर जो लिखा हुआ है उसे लिखो ए साइन इनवर्स टी। अब जो पहले पोर्शन है जिनका आगे डी बाई डी टी नहीं है उसे तो ऐसे ही लिखते रहेंगे, बाकी का डिफरेंशियल करेंगे ए साइन इनवर्स टी। अब ए की पावर एक्स, ये डिफरेंशियल का जो सूत्र है उसके अनुसार ए की पावर एक्स लिखते हैं लॉग ए टू दी बेस ई, और फिर एक्स के स्थान पर यहाँ साइन इनवर्स टी है तो इसका दोबारा करेंगे। तो ए की पावर साइन इनवर्स टी लॉग ए टू दी बेस ई डी बाई डी टी साइन इनवर्स टी। तो अब ये तो आप आगे ऐसे लिखेंगे ए साइन इनवर्स टी अपॉन 2 अंडर रूट ए साइन इनवर्स टी लॉग ए टू दी बेस ई। अब साइन इनवर्स टी का डिफरेंशियल 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। इस प्रकार डी एक्स अपॉन डी टी 1/2 ए साइन इनवर्स टी अंश में है, हर में अंडर रूट ए साइन इनवर्स टी। तो ये रूट से कैंसिल होगा, रूट बार ऊपर लिख देंगे हम अंडर रूट ए साइन इनवर्स टी लॉग ए टू दी बेस ई 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। ये हमारा डी एक्स अपॉन डी टी आया। अब y इज इक्वल टू अंडर रूट ए कोस इनवर्स टी, बिल्कुल सेम है, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू टी। तो पहला तो 1/2 अंडर रूट, फिर डी बाई डी टी रूट में जो लिखा हुआ है ए कोस इनवर्स टी। अब इसका करेंगे ए कोस इनवर्स टी, ए कोस इनवर्स टी जैसे ए की पावर एक्स। अब एक्स की जगह क्या है कोस इनवर्स टी, तो आपका ये होगा निहित फलन। तो पहले तो सूत्र और फिर एक्स के स्थान पर जो लिखा हुआ है उसका डिफरेंशियल। तो ए कोस इनवर्स टी लॉग ए टू दी बेस ई डी बाई डी टी कॉस इनवर्स टी। ये तो पहला पोर्शन ऐसे लिखेंगे, और फिर कॉस इनवर्स टी का माइनस 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। इसको सरल करा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी। डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू पुट करी और डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू पुट करी। यहाँ 1/2 से 1/2 लॉग ए टू दी बेस ई से ये कैंसिल, 1/√1 माइनस टी स्क्वायर से ये आपका कैंसिल होगा। अब डी वाई अपॉन डी एक्स ऊपर बचा अंडर रूट ए कोस इनवर्स टी अपॉन अंडर रूट ए साइन इनवर्स टी। ए कोस इनवर्स टी अंडर रूट में ये वाई के बराबर है, अंडर रूट ए साइन इनवर्स टी ये एक्स के बराबर है। तो यही हमें सिद्ध करना था डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स।